रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, नेपाल के नागरिकों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। भारत में नौकरी के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाकर किस तरह नेपाल के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर भारत लाया जाता है और उन्हें जबरन अंधेरी कोठरियों में बंद करके किस तरह उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाता है, जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस डिजिटल युग में भी मानव के साथ पशुओं का व्यवहार किया जाए तो आश्चर्य भी होता है। भारत में मानव तस्कर और ऐसी एजेंसियां सक्रिय हैं जो भारत की पुरातन संस्कृति को नष्ट कर रही है। सरकार को जल्द ही ऐसे एजेंसियों की पहचान करके कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे आप नेपाल के नागरिक हो या भारत के, अगर कोई आपको नौकरी के बड़े बड़े सपने दिखाता है तो एक बार आप जरूर सोचिएगा। मीडिया खबरों में जो कुछ भी सामने आ रहा है वो भारत की संवेदनशीलता पर चोट करता है। आपको बता दें कि नेपाली नागरिकों को भारत में बंधुआ मजदूर बनाया गया था। उन्हें इतना कम भोजन दिया जाता था जिससे कि वो सांस तो ले सके और आजीवन मालिक की सेवा कर सके। विडंबना तो यह भी है कि ऐसे बंधुआ मजदूर नेपाली नागरिकों को मजबूर किया जाता था कि वो अपने यार दोस्तों को यहाँ ला सके ताकि एजेंटों की दाल रोटी चलती रहे। नेपाली नागरिकों के शोषण और उत्पीड़न की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। विभिन्न समाचार पत्रों और न्यूज चैनल की सुर्खियां बनी नेपाली नागरिकों की बंधुआ मजदूरी की दास्तान जानकर नेपाल सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और अपने नागरिकों से कहा है कि अगर वे भारत में नौकरी करने जा रहे हैं तो सतर्क रहें और धोखेबाज एजेंसियों और अपराधियों के चंगुल में ना फंसे। कदाचित ये कहानी एक गुमनाम कहानी बनकर रह जाती अगर इस अदालत से निकलकर एक बंधुआ मजदूर भागकर नेपाल नहीं पहुंचा होता। जब उसने पुलिस को सारी कहानी बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। उत्तराखंड के काशीपुर में बनाए गए नेपाली बंधकों में से ये युवा भी शामिल था जो किसी तरह भागकर नेपाल पहुंच गया था। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. उससे अपने बंधक बनाए गए साथियों को छुड़ाने में नेपाली पुलिस, एनजीओ और उत्तराखंड की पुलिस को काफी सहयोग किया। पुलिस ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और काशीपुर के एक मकान में छापा मारकर 35 नेपाली नागरिकों को मुक्त कराया। ये नेपाली युवा जिस कमरे में बंधक बनाए गए थे उस कमरे की सभी खिड़कियों और दरवाजे को बंद कर दिया गया था ताकि बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं रहे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब पुलिस कमरे में पहुंची तो कमरे में एक कोने में प्लास्टिक की प्लेटों का ढेर लगा हुआ था जहां बासी चावल पड़ा था और वो सड़ गया था। बंधुआ मजदूर इस कदर डरे हुए थे कि पहले तो किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब पुलिस से बताया कि उन्हें मुक्त कराने आई है वो, तो कुछ नेपाली बंधुआ मजदूर फूट फूट कर रोने लगे। नेपाल एक गरीब देश है, नेपाल में रोजगार का संकट है। वहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को रोजी रोजगार के लिए भारत और दूसरे देशों में जाना पड़ता है। भारत में सक्रिय कुछ एजेंसियां और मानव तस्कर के एजेंट ऐसे नेपाली नागरिकों को अच्छी नौकरी के प्रलोभन देकर भारत लाते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि मार्केटिंग फर्म में काम करने के लिए नेपाली नागरिकों को यहाँ लाया गया था। उनसे कहा गया था कि पैकेजिंग अथवा अकाउंट के काम के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है, लेकिन जब उन्हें रुद्रपुर और काशीपुर में कमरे में रखा गया और उनके साथ मारपीट की गई तो सच्चाई सामने आई। पुलिस ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से कम 60 नेपाली नागरिकों को रेस्क्यू किया है। ये सभी नागरिक विभिन्न प्रदेशों में नारकीय यातना भोग रहे थे। उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। नेपाली नागरिकों को रेस्क्यू करने में भारतीय अधिकारियों, एनजीओ के कर्मचारी और भारत स्थित नेपाली एम्बेसी के अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया। नेपाल के सुनसारी के रहने वाले एक 18 वर्षीय बंधुआ नेपाली मजदूर ने बताया कि उससे, आपको बता दें कि काफी सारे फीस के नाम पर 15,000 रुपए भी वसूले गए थे। भुक्तभोगी के अनुसार उसे यहाँ कैद करके, आपको बता दें कि माड़ भात खिलाया जाता था, कभी कभी आलू भी दिया जाता था। उसे जमीन पर सोने के लिए कहा जाता था और धमकाया भी जाता था कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। नेपाल के धरान के रहने वाले 19 वर्षीय एक अन्य बंधक युवक ने बताया कि उन लोगों ने उसे 7 महीने तक कमरे में बंद रखा। उसे पीटा जाता था, उससे कहा जाता था कि मैं अपने दोस्तों को फोन करके यहाँ बुलाऊं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी घर नहीं लौट पाऊंगा। उत्तराखंड से पिछले हफ्ते ही, आपको बता दें कि करीब 57 नेपाली नागरिकों को रेस्क्यू कराया गया था। इनमें 12 नाबालिग भी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि अभी हजारों की तादाद में नेपाली नागरिक भारत के विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही बाकी लोगों को भी रेस्क्यू करा लिया जाएगा। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई।
और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। आप हमारे खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सर, ITI थाना क्षेत्र में नेपाली का कोई प्रकरण सामने आया, क्या है आखिर मामला, किस तरीके से उसका रेस्क्यू किया गया? प्रतिनिधि के रूप में एक प्रकरण लेकर के आए थे जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया था कि कुछ लड़के जो कि नेपाल मूल के थे, उनके द्वारा वहाँ जाकर के सूचना दी गई थी कि नौकरी के नाम पर उन्हें उधम सिंह नगर में ले आकर के और उनका उत्पीड़न किया गया और उनसे पैसे लिए गए। इस सूचना पे SSP महोदय उनके द्वारा अवगत कराया गया। सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और टीम का गठन करने के बाद जब रेस्क्यू किया गया तो ओम विहार कॉलोनी है जो कि ITI थाना क्षेत्र में चैती एरिया में, वहाँ पे कुल एक मकान में 32 युवक मिले, जिसमें से 3 नाबालिग थे और 29 जो थे वो एडल्ट थे। बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि नेपाल मूल के ही वीरेंद्र शाही नाम का एक लड़का था जो कि लीड विजन ट्रेडिंग कोई कंपनी है, उसने डीलरशिप और ओनरशिप बताया और उसने जो कॉन्सेप्ट समझाया वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का बताया। तो उसी क्रम में जो वीरेंद्र शाही था उसके द्वारा इन लड़कों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और मैसेंजर के माध्यम से प्रलोभन देकर अच्छी सैलरी का, अच्छे जीवन का और इन बच्चों को बुलाया जाता था। यहाँ पे बुला करके इनसे 10,000 से लेकर के 35,000 तक लिए जाते थे और इनको ये कहा जाता था कि आपको यहाँ कुछ काम नहीं करना, केवल 8 घंटे का काम है और ये जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं ये हाथों हाथ बिक जाते हैं, आपको इसको बेचना है। किसी बच्चे को इसमें 6 महीने से, किसी को 3 महीने से, कुछ बच्चे हाल में आए थे लेकिन इनको कोई काम नहीं दिया गया था। जब भी इनके द्वारा सवाल किया जाता था कि आपने हमसे पैसे भी ले लिए और आपने जो हमें बताया था वो चीज़ें हमें हो नहीं रही हैं, आप हमें प्रोडक्ट भी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इनके द्वारा उनसे मारपीट की जा रही है। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management.